चल रहा था ये भारत। आए विदेशी उजारे चमन को, बोलगा से चल कर के भारत में आए। लड़कर न पाए थे इस गुलशन को। कि सोने की चिड़िया को कैसे पकड़ लूं, मन में सदा उनकी उठती लहर है। सुनिए भारतवासी ऐसी कहानी, विरह वेदना की ये उठती कहर है। एक लाइन गजल का तर्ज बान कि अरे चोट तो दिल पे लगी ऐसी सनम, प्यार की चादर पुरानी हो गई। प्यार की चादर पुरानी हो गई, प्यार की चादर पुरानी हो गई, प्यार की चादर पुरानी हो गई। मगर भाव है कवि का कि सामने मानस उठा कर देख लो, क्या लिखा तेरे लिए इतिहास है। क्या लिखा तेरे लिए इतिहास है, क्या लिखा तेरे लिए इतिहास है, क्या लिखा तेरे लिए इतिहास है। अरे सामने मानस उठा कर देख लो, क्या लिखा तेरे लिए इतिहास है। कि छंद सोरठ अरे चौपदा को छोड़कर, कितना बेईमान तुलसीदास है। कितना बेईमान तुलसीदास है, कितना बेईमान तुलसीदास है, कितना बेईमान तुलसीदास है। सुनते चलेंगे। शायर के अंदर भाव कवि ने दिया है, रामायण अंदर रघुकुल का बयान हुआ है। आगे चलकर जो राम का खानदान हुआ है। तुलसी ने लिखा ब्राह्मणवादी घेरे में आकर, हम भी अपने को भूल गए उसमें भुलाकर। मैं पूछता हूँ प्रश्न ब्राह्मणवादी बताओ, नहीं तो तुलसीदास के मानस को जलाओ। नहीं तो तुलसीदास के मानस को जलाओ, नहीं तो तुलसीदास के मानस को जलाओ। अरे अब नहीं तुझ पे मेरा है रह गया, जो सदा से आ रहा विश्वास है। जो सदा से आ रहा विश्वास है, जो सदा से आ रहा विश्वास है, जो सदा से आ रहा विश्वास है। कि अब नहीं तुझ पे मेरा है रह गया, जो सदा से आ रहा विश्वास है। खून का प्यासा मिला खंजर लिए, जिनको जाना था कि अपना खास है। जिसको जाना था कि अपना खास है, जिसको जाना था कि अपना खास है, जिसको जाना था कि अपना खास है। कुछ सवाल दिल में खटकता है कि आखिर मानस में अगर ऐसा लिखा गया है तो होना भी चाहिए। एक लाइन भाव कवि लिखे, तर्ज वही बात कि अरे करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ, अब करे जाऊ करे जाऊ करे जाऊ, एगो चुम्मा दिहल जइहा हो करे जाऊ। एगो चुम्मा दिहल जइहा हो करे जाऊ, एगो चुम्मा दिहल जइहा हो करे जाऊ। कह नाम है कवि का
कि धोखे बजाऊ धोखे बजाऊ धोखे बजाऊ धोखे बजाऊ धोखे बजाऊ धोखे बजाऊ हमके कहिया ले पढ़ई धोखे बजाऊ हमके कहिया ले पढ़ई धोखे बजाऊ हमके कहिया ले पढ़ई धोखे बजाऊ। लिखा है रामचरितमानस में कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई प्राण जाय पर वचन न जाई प्राण जाय पर वचन न जाई। अरे कहवा निभवला के हमरा के बतईब धोखे बजाऊ कबले पागल तू बनईब धोखे बजाऊ कबले पागल तू बनईबा धोखे बजाऊ कबले पागल तू बनईबा धोखे बजाऊ। मानस में लिखा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन दे देते थे रघुकुल वाले उसे तोड़ते नहीं थे। अगर तुलसीदास ने लिखा है तो दशरथ राजा रघु खानदान के थे। और उसी रामायण में लिखा गया है कि कैकेयी से दशरथ की शर्त की सगाई हमारे बाद कर लड़का राजा बनी जाई हमरे बाद कर लड़का राजा बन जाई हमरे बाद कर लड़का राजा बन जाई। इसी शर्त पर दशरथ राजा ने कैकेयी से शादी किया था कि तेरा ही लड़का अयोध्या का राजा बनेगा। जब दशरथ ने ऐसा प्रण किया था वचन दिया था कि कैकेयी का ही लड़का राजा बनेगा तो मानसवादियों मानस के पढ़ने वालों एक मेरी बात बता दो कि राम बनी है राजा काहे डंका बजवई धोखे बजाऊ यही लाइन के मिटई धोखे बजाऊ एही लाइन के मिटईबा धोखे बजाऊ एही लाइन के मिटईबा धोखे बजाऊ। अरे भैया अगर तुम वचन के मानने वाले हो दशरथ जी रामायण के अनुसार तो ऐलान करना चाहिए कि भरत को राजगद्दी दी जाएगी क्योंकि आपने वचन दिया था लेकिन आपने सब कुछ तोड़ करके अयोध्या में ऐलान करा दिया कि राम अयोध्या के राजा बनेंगे। और कैकेयी ने झगड़ा करके 14 वर्ष का दूसरे वरदान में उनसे वचन मांग लिया जिससे जंगल में जाना पड़ा। आखिर दशरथ ने अपना प्रण कहाँ निभाया था। इसलिए अगर रामचरितमानस की यह लाइन काट दी जाए कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई तो कोई गलत नहीं होगा। आगे जब पढ़ेंगे मिलेगा तर्ज वही बम कि नजर लागे राजा तोरे बंगले पर नजर लागे राजा तोरे बंगले पर नजर लागे राजा तोरे बंगले पर। गावेले की जो मैं होती राजा बन की कोयलिया कुहू की उठती राजा तोरे बंगले पर भूमि उठती राजा तोरे बंगले पर भूमि उठती राजा तोरे बंगले पर। एक लाइन जब गावे हाल में हड़कंप मच जाए कि जो मैं होती राजा तोहरी दुल्हनिया अरे लिपटी रहती राजा तोरे बंगले पर बटी रहती राजा तोरे बंगले पर बटी रहती राजा तोरे बंगले पर। लेकिन भाव है कवि का कि बढ़ल आगे जब तोहरी कहानी बढ़ल आगे जब तोहरी कहानी बढ़ल आगे जब तोहरी कहानी। कि भरत जी मनावे चलने अपन भाई भारद्वाज आश्रम पर हुई अगुवाई भारद्वाज आश्रम पे हुई अगुवाई भारद्वाज आश्रम पे हुई अगुवाई। अरे कबूतर का मांस मिलल पिए के पानी बढ़ल आगे जब तोहरी कहानी बढ़ल आगे जब तोहरी कहानी बढ़ल आगे जब तोहरी कहानी।
रामचरितमानस में थोड़ा सा अंश मिलेगा, वैसे वाल्मीकि रामायण में तो साफ साफ लिखा है कि भरत जब राम को मनाने चले हैं, भारद्वाज जी के आश्रम में गए हैं, कबूतर का मांस पका करके उनको पानी पीने के लिए दे दिया गया था। इसका मतलब कि रघु के खानदान वाले मांस भी खाते थे रामायण के अनुसार। और जब आगे बढ़ते हैं तो भाव है कवि का कि रावण बहन शूर्पणखा गई आई, राम जी से चाहे कैलवू सगाई। अरे लक्ष्मण कुंवर राम बोले हैं बानी, बढ़ल आगे जब तोहरी कहानी। जब वन में चले गए राम लक्ष्मण और जानकी, यह भी आप जानते हैं कि जब रावण की बहन शूर्पणखा आई है, राम को देखकर मोहित हो गई है, कहती है हम आपसे शादी करेंगे। राम ने कहा कि मेरी शादी हो गई है, लक्ष्मण कुंवारा है, उससे जाकर के शादी करने का प्रस्ताव रखो। मेरे कहने का मतलब कि अगर इस रामचरितमानस में राम को भगवान माना गया है, तो क्या राम नहीं जानते थे कि लक्ष्मण की शादी नहीं हुई है, लक्ष्मण कुंवारा है, कि उसकी शादी हो गई है? उनको साफ साफ कह देना चाहिए था कि लक्ष्मण की भी शादी हो गई है, कहीं दूसरी जगह जाकर तुम अपना वर ढूंढ लो। लेकिन राम ने सरेआम झूठ बोला कि लक्ष्मण कुंवारा है। तो हम पूछते हैं कि लक्ष्मण का शादी न राम जानत रहले, अरे लक्ष्मण कुंवार शब्द काहे के कहले। अरे झूठन के कैसे हम भगवान मानी, बढ़ल आगे जब तोहरी कहानी। रामचरितमानस से सिद्ध होता है कि राम जैसा झूठ भी इस धरती पर बोलने वाला कोई नहीं था। आखिर हम कैसे उन्हें भगवान मान लें, सब उन्हीं की लिखी हुई बात है। अगर आगे बढ़ेंगे तो कहनाम है, कवि का तर्ज वही बात कि ये कांधा आयो ना बंसिया बजा के गयो। अगर आप विज्ञान को देखें, अगर आप गणित लगावें, तो जो आदमी मुंह से खाता है वो कभी गर्भ में नहीं जाता है। लेकिन रामायण में का लोग कैले हुए कि देखे खीर ललन जन माया दियो। से जो कोई खाए भाई, मुझसे जो कोई खाए भाई, मुझसे जो कोई खाए भाई, कि कैसे गर्भदान में जाई, कैसे गर्भदान में जाई, कैसे गर्भदान में जाई। अरे कैसे गर्भदान में जाई, तुलसी भाई से जाई के बताय दियो। गगरी से सीता महारानी, गगरी से सीता महारानी, गगरी से सीता महारानी, प्रगति तब बरसेला पानी, प्रगति तब बरसेला पानी, प्रगति तब बरसेला पानी। अरे प्रगति तब बरसेला पानी, राजा जनक भवन पहुँचाय दियो। राजा जनक भवन राजा जनक भवन पहुँचाय दियो। कहीं गगरी से लड़की पैदा होती है, बंद गगरी में 12 बरस रखी गई,
उस गगरी से सीता की पैदाइश हुई वाह। और उस लड़की को मानस में बताया क्या गया क्या कि उसको जग जननी बतला के जगजननी बतला के, उसको जगजननी बतला के, पत्थर की मूर्ति पूजवा के, पत्थर के मूर्ति पूजवा के, पत्थर के मूर्ति पूजवा के, अरे पत्थर की मूर्ति पूजवा के उनकी शादी का यज्ञ करवाया गयो। उनके शादी के यज्ञ करवाया गया, उनके शादी के यज्ञ करवाया गया। गगरी से सीता की पैदाइश हो गई, खीर खाने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की पैदाइश हो गई। विज्ञान के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल गलत है। रामायण के हिसाब से, उनके हिसाब से कुछ भी हो जाना संभव है, क्योंकि लिखे हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और जब जनक जी स्वयंवर रचे हैं सीता जी की, उस समय का भाव है तर्जबा कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारे। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारे। डोली रख दो कहारों, यह तरजबा लेकिन भाव बा कवि के कि गैलन स्वयंवर रचाई हो आज जनक नगर में। गैले स्वयंवर रचाई हो आज जनक नगर में। गैले स्वयंवर रचाई हो आज जनक नगर में। अरे शंकर धनुहिया के जो कोई उठाई, वही से सीता के हुई है सगाई। वही से सीता का होई है सगाई, वही से सीता का होई है सगाई। अरे ऐलान हो गईल भाई हो आज जनक नगर में। ऐलान हो गई है भाई हो आज जनक नगर में। ऐलान हो गई है भाई हो आज जनक नगर में। जनक का ऐलान था जो शंकर जी के धनुष को उठाकर बाण चढ़ा देगा उसी से सीता की शादी होगी। लेकिन रामायण में लिखा गया है सहस भूप दस कई बारा, लगे उठावन टरही नटारा। उठावन करही नटारा, लगे उठावन करही नटारा। अरे लिख दिहन सुंदर चौपाई हो आज जनक नगर में। जल सुंदर चौपाई हो आज जनक शहर में। जल सुंदर चौपाई हो आज जनक शहर में। लिख दिए हैं कि सहस भूप दस कही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजा एक ही दिन में आजमाइश कैलन। आ शंकर जी का धनु ही उठल नाम। तो हम पूछे तनी वो लिखे वालन से, जो कि धनु समुन से उठी जईती, के करा संग सीता जी जईती। केकरा संग सीता जी जईती, केकरा संग सीता जी जईती। हमके दे बजा बतलाई हो आज जनक नगर में। हमके दरवाजा बतलाई हो आज जनक नगर में। हमके दरवाजा बतलाई हो आज जनक नगर में। अगर 10,000 राजा मिल के धनुया उठा ले रहतन, तो कौने राजा से सीता जी के ब्याह जनक जी कैले रहतन कि 200,000 राजा से एक बार कह दिले रहतन। यह भी एक बात है। और एक जरा सी और बात है, तर्जु है बम कि सुना सुना हो नवेली तोहरी चोलिया में भेली, तनी मंगनिया दे तू ना, तनी मंगनिया दे तू ना। हमके जन जाना पुरनिया, तनी मंगनिया दे तू ना। हमके जन जाना पुरनिया, तनी मंगनिया दे तू ना। हमके जन जाना पुरनिया, तनी मंगनिया दे तू ना। कि शंकर की धनुष के रोज सीता जी उठावे, मन
मानस में लिखल बा, ई मानस में लिखल बा, सब पंडित बतलावे ई मानस में लिखल बा। सब पंडित बतलावे ई मानस में लिखल बा, सब पंडित बतलावे ई मानस में लिखल बा। अरे रावण से हिलल बाटे कत भीलल नाही कतनो जमावे ई मानस में लिखल बा। कैसे सीता के चोरावे ई मानस में लिखल बा। कैसे सीता के चोरावे ई मानस में लिखल बा, कैसे सीता के चोरावे ई मानस में लिखल बा। लिखा गया है रामायण के अंदर कि रोज शंकर जी के धनुष को सीता जी उठा करके और झाड़ती थी। अब वो शंकर जी के धनुष के वो स्वयंवर में रावण हिला ना पौलस, तो रावण से सीता जी जबरदस्त रहली और जबरदस्त थी तो कैसे उठा करके और उनको लेकर के चुरा करके चला गया। यह बात सिद्ध करती है कि रावण सीता जी को चुराया नहीं, सीता जी का मन कैले रहल तब रावण के संग गई रहली। लेकिन एक भाव कवि ने लिखा है पंडितों के लिए कि चले ला सीना तानी बाबा जी, चले ला सीना तानी बाबा जी, अपना खातिर कैला मानस में बेईमानी। अपने लिए तो उन्होंने इस तरीके की बात लिखी है मानस के अंदर, लेकिन हम शूद्रों के लिए 85 वालों के लिए क्या लिखा है उन्होंने कि हमरो खातिर रच दिहला चौपाई पंडिताई में, आ कैसे अपनी पीढ़ी के समझाई पंडिताई में। कैसे अपनी पीढ़ी के समझाई पंडिताई में, कैसे अपनी पीढ़ी के समझाई पंडिताई में। लिखले हुआ कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, अरे शूद्र न पूजिय सकल प्रवीणा। सुंदर पूजिय सकल प्रवीणा, सुंदर पूजिय सकल प्रवीणा। अरे ऐसे कमन होई है मोर भलाई पंडिताई पंडिताई में, आ मानस में देव जाय आग लगाई पंडिताई में। मानस में गई आग लगाई पंडिताई में, मानस में गई आग लगाई पंडिताई में। लिखले हुआ कि अगर ब्राह्मण 13 दिन का नहिले बा, खजुहट भइल बा, ओकर गोड़ लागा आशीर्वाद देई, लेकिन काशीनाथ बिरहिया हुवन अगर प्रकांड विद्वान बनन तो उनका प्रणाम मत करे, खातिर जो अहिर हुवन। उस रामायण को पढ़ने से हमें क्या फायदा। भाव लिखे हैं कवि, लिखले हुआ रामायण में कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी भैया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी भैया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी भैया। अरे इनकी संग लिखल करे के व्यवहार, ये सब ताड़न के अधिकारी भैया। ये सब तारण के अधिकारी भैया, ये सब तारण के अधिकारी भैया। अरे लिखी दिहल तोहरा के खाए बदमार, लिख दिहलन की ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तमाम झूठ बोलत रहलन, उनकर आदमी तो सत्यवादी बना दिहलन, प्रण का पक्का बना दिहलन। हमारे लिए लिख दिए कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और भर चमार कहार कुहार लोहार नुनिया बिन मुसलमान 85% का हुआ तो तुम्हें जूता से बात करे के चाहिए। यही हमारे लिए रामचरित मानस है। तो मेरे साथियों का नाम है कि रामचरित मानस जबल तू पढ़बे भैया। रामचरित मानस जबल तू पढ़बे भैया, रामचरित मानस जबल तू पढ़बे भैया। अरे रहल गंवार रही जैब गंवार, 85 का लोग कुरुमी और गणेरिया भैया। 85 के लोग भैया, 85 के लोग भैया। चाहे तू बाड़ा हिर भर चमार,
रामायण न देई तोहके आरक्षण की भिखिया भैया। रामायण न देई तोहके आरक्षण की भिखिया भैया। रामायण न देई तोहके आरक्षण की भिखिया भैया। रामायण से मिली नहीं तोहके अधिकार। जिंदगी भर आप रामायण पढ़ते जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, उसमें न आपको पढ़ने का अधिकार है, न पढ़ाने का अधिकार है, और न आपके हिस्से को मांगने का अधिकार है, न चलने का अधिकार है। तो साथियों, अगर चाहते हैं कि इस देश में आपका रामायण बने, आपका इतिहास बने, तो एक काम करना पड़ेगा कि बैठल काहे तू पछताला, भरम तू मनवा से निकाला, अपन उजरल मधुबनवा सजाल मितऊ। आपन उजरल मधुबनवा सजाल मितऊ। आपन उजरल मधुबनवा सजाल मितऊ। अरे सजाल मितऊ हो, अब सजाल मितऊ हो, अब सजाल मितऊ। आपन उजरल मधुबनवा सजाल मितऊ। आपन उजरल मधुबनवा सजाल मितऊ। आपन उजरल मधुबनवा सजाल मितऊ। किया के विदेशी यार दिए तोहरे साहित्य जलाई, झूठा कह के नाम राम हमन के दिए फसाई, लेके अपन वतनवा सजाल मितऊ। लेके आपन वतनवा सजाल मितऊ। लेके आपन वतनवा सजाल मितऊ। बीएसपी सत्ता में आई, अपन साहित्य रचाई, भगी है राम ये देश के छोड़ के मध्य एशिया जाई, जेवन बात तोहरे सपनवा सजाल मितऊ। जेवन बात तोहरे सपनवा सजाल मितऊ। जेवन बात तोहरे सपनवा सजाल मितऊ। होय सजाल मितऊ। होय सजाल मितऊ। सजाल मितऊ। जेवन बात तोहरे सपनवा सजाल मितऊ। जेवन बात तोहरे सपनवा सजाल। अगर चाहते हैं कि इस देश में आपका संविधान लागू हो, धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू हो, मनुवादी व्यवस्था समाप्त हो, विदेशियों की नीति समाप्त हो, तो इस देश में 85% के नारे को बुलंद करके इस देश में 85% के लोग बहुजन समाज को प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाना ही पड़ेगा। इसलिए अंतिम में का नाम है कि कुसुम पराग जद्दू देव गुरु भोला पूज्य हमारे, बाला शिव दर्शन का साथ में गंगा रंग पसारे, इजतिया का नीलामी हो रही, इजतिया का नीलामी हो रही, ना तो काशीनाथ की हो जाए है विपतिया, इजतिया के नीलामी हो रही। ना तो काशीनाथ के हो जाए है विपतिया। काशीनाथ कलम पर टिके हैं हिंदुस्तानी, चले सीना तानी बाबा।